हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या है, जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी होगी तो हम उससे कुछ अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे, जो कि हमें हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर हमारे पास एक अच्छी डिसीजन अच्छा मतलब वो होएगा, इंफॉर्मेशन होएगी, जैसे कि मैंने आपको बोला है, तो हम अच्छा सा डिसीजन ले पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी आप पढ़ लेना, जो पॉइंट में लिखी है इससे रिलेटेड ही मैंने आपको एक एग्जांपल देनी है। अगर हमारे पास अच्छा डिसीजन होएगा, अच्छा टाइम पे जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उससे जो है हम एक ठीक और करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो उससे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें करेक्ट है ना लगेगी, तभी हम डिसीजन लेंगे। तो इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही एक अच्छा जो है गोल को बहुत जल्दी अचीव कर पाएगी। और इससे क्या होएगा, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होएगी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होएगी, कॉस्ट की सेविंग होएगी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को। एफिशिएंसी मतलब कंप्लीट करना अपनी टास्क को कम कॉस्ट पर। एफिशिएंसी का मतलब वो होता है, तो कॉस्ट सेविंग और एफिशिएंसी, ठीक है, सेम हो गया। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में है कि कैसे आप दूसरी कंपनी को पीछे कर कर अपना बिजनेस जो है और अच्छा कर सकते हैं, और अपनी प्रोडक्ट की डिमांड जो है फुलफिल आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं मार्केट में, और आपकी प्रोडक्ट की डिमांड भी है, ठीक है। आप प्रोडक्ट टाइम पर दे रहे हो, कंपनी जो है प्रोडक्ट टाइम पर दे रही है लोगों को, तो वो जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर पॉइंट आएगा। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये मैंने आपको बताया प्रोडक्टिविटी के बारे में और एफिशिएंसी के बारे में, कि कम कॉस्ट पर आप बहुत अच्छा सामान बेच रहे हो, ठीक है। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी सामान की जो डिमांड है वो मार्केट में इंक्रीज़ है, और आप टाइम टू टाइम जो अपना सामान दे रहे हो लोगों को, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, जो आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग कोई भी सामान बनाने के लिए, तो उस रिसोर्सेज का आप प्रॉपर अच्छे से यूज़ कर रहे हो, और अपना जो हो मतलब आपका जो भी काम है, ठीक है, जो भी आपका मीन्स प्रोडक्ट है, आप उसको जो है अच्छे से जो है लोगों को सर्व कर रहे हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, और आपका जो बिज़नेस होता है बेसिकली, उसमें कुछ आपको एडवांटेजेस भी मिलेंगे एंड कुछ आपको डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे। तो अगर जितनी देर तक आप रिस्क नहीं लोगे उतनी देर तक आपको प्रॉफिट अर्निंग नहीं होएगी। तो अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में ये पॉइंट है। कस्टमर्स इंसाइट्स का मतलब कस्टमर का जो फीडबैक है आप उस पर वर्क करेंगे। जो कस्टमर को मतलब लगा, उसको फीडबैक कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको दिया है फीडबैक, तो आप उस फीडबैक पर काम करोगे। अगर कस्टमर कोई चीज़ चाहता है तो उसको वो चीज़ बनाकर दोगे, ठीक है। तो उससे जो है आपकी कस्टमर सर्विसेज अच्छी रहेंगी एंड आप कस्टमर केयर जो है, हम कहते हैं ना, कस्टमर केयर को फ़ोन करके पूछ रहे हो इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो अगर आप पूछोगे तो यूज़र अच्छे से मतलब उस सेटिस्फाई हो जाएगा, एंड उससे जो आपकी जो बिज़नेस की जो ग्रोथ है ना वो इंक्रीज़ होती जाएगी। क्योंकि एक कस्टमर को अगर आप अच्छे से डील करते हो, उसकी क्वेरीज़ को सॉल्व करते हो, तो वो आगे जाके बताएगा कि हाँ जी, ये कंपनी का सामान बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया है, तो आप भी ले लीजिए ये सामान, और लोगों को भी बताएगा। कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। तो एमआईएस जो है हमें हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। अगर हमारे पास अच्छा इन्फॉर्मेशन है, हम अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में सर्व कर रहे हैं, और अच्छी कस्टमर हमारे पास सर्विसेज हैं, सो जो है हमारी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि उतना हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा अगर हमारी अच्छी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में भी काम आता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था। लॉन्ग टर्म के लिए जो है हम इंफॉर्मेशन को जो है यूज़ करते हैं, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अगर कोई, ठीक है, कोई गोल भी हम सेट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा कर कर जो है हम गोल के पास पहुंच सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू जो भी हमारा बिजनेस है। अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही है किसी भी बंदे की, कस्टमर की, तो उसको सॉल्व करना, डाटा को सिक्योर करना। जो भी हम ऑनलाइन, अगर हमारा बिजनेस है तो जो कस्टमर का डाटा है उसको सेव कर कर रखना, ठीक है, उसको किसी को देना नहीं, ठीक है। तो वो भी हमें अच्छा मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। अगर हम किसी का भी डाटा जो है जब चोरी हो जाता है कंपनी से, तो फिर जो कस्टमर है उनको भरोसा नहीं रहेगा आप पर, और उससे जो आपका जो है बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मैंने आपको ऊपर बताया है पॉइंट, कि आपको जो है कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, सो दैट कि वो आपका प्रोडक्ट लेता रहे और वो दूसरे बंदों को भी आपका प्रोडक्ट रिकमेंड करे।
अडेप्टेबिलिटी, अगर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ड्यू टू सम रीज़न, जैसे अब कोरोना आया था तो कोरोना में बहुत कुछ चेंजेस हुई हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन चेंजेस को जो है हैंडल कर पा रही है, हैंडल कैसे कर पाएगी? अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मतलब जो है उस कंडीशन में, उस एनवायरनमेंट में अगर वर्क कर रहे हैं, अगर कोई बिज़नेस में कुछ चेंजेस हो रही हैं उसमें वर्क कर रहे हैं, उन ट्रेनिंग लेकर जो है उन चेंजेस को ओवरकम कर पा रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है बहुत अच्छे से अचीव होगा और वो बहुत जल्दी अचीव होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन के, ठीक है। ये रिलेटेड ही हैं, पॉइंट्स सिमिलर हैं। अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन क्वालिटी, द डिमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये सिमिलर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। आप इन पॉइंट्स के साथ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। अगर आपको आती है बनानी, आपने समझा है पॉइंट, तो आप कोई भी एग्जांपल जो है आप जो है फ्रेम कर कर जो है लिख सकते हैं। और जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताई हैं आप वो भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक, जिसमें हमने बात की वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इन एमआईएस, ठीक है। ये हमें हेल्प करती है कि हम डिसीज़न अच्छा सा लें एंड वो एक्यूरेट डिसीज़न हो, एफिशिएंट हो एंड वो हमें ऑर्गेनाइजेशन में हमें हेल्प करे अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो this is all about value of information. If you have any kind of doubt, kindly comment us in comment section or in Instagram or Snapchat or any other social media handles. The links of social media handles are given in the description box, as well as the notes of this lecture are also in the description box. Please check the notes and write down the points and द एक्सप्लेनेशन। आप इन एक्सप्लेनेशन में एडिशन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं मुझको, मैं वो लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलती हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, आप रखा।